क्योंकि लड़की को बाल धोना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके बालों में किसी तरह एक छोटा सा ऑक्टोपस उग आया। उसने उसे खींचकर हटाने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी खोपड़ी से मजबूती से चिपका रहा। तभी उसकी माँ आ गई और लड़की ने जल्दी से उसे बालों से छुपा लिया। जैसे जैसे लड़की धीरे धीरे बड़ी होती गई, वो छोटा ऑक्टोपस भी उसके साथ बड़ा होता गया। लड़की ने उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानना शुरू कर दिया। जब वो ऑक्टोपस मुट्ठी के आकार का हो गया तो उसके बाल उसे छुपा नहीं पाए, इसलिए उसने उसके ऊपर एक छोटी कागज की नाव रख दी। लेकिन ऑक्टोपस और भी बड़ा हो बहुत तेजी से, और जल्दी ही उसने उसके बीच से फटकर निकल गई। बाद में उसने अपने बालों को बालों की टाई से ऑक्टोपस के चारों ओर बांधा, लेकिन उसके टेंटिकल फिर भी दरारों से बाहर निकलते रहे। आखिरकार उसकी माँ ने ऑक्टोपस को देखा और तुरंत लड़की को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने उसे डरने की जरूरत नहीं बताया। फिर ऑक्टोपस से कुछ खून के नमूने लिए और उन्हें जांच के लिए घर भेज दिया। इंतजार के उन दिनों में लड़की और ऑक्टोपस दोनों बढ़ते रहे। जब लड़की चित्र बनाती तो ऑक्टोपस भी शरारती तरीके से कागज पर बेतरतीब तरीके से कुछ लिखती रही, जैसे उसका बस में ही ना हो। अचानक अस्पताल से फोन आया। टेस्ट के नतीजे ठीक नहीं थे। अगर ऑक्टोपस को जल्दी से जल्दी नहीं निकाला गया तो लड़की की जान खतरे में पड़ सकती। जैसे ही डॉक्टर ने मेस यानी चाकू उठाया, लड़की अचानक ऑपरेशन टेबल से कूदकर भाग गई, क्योंकि उसके दिल में ऑक्टोपस पहले ही उसका सबसे करीबी दोस्त बन चुका। एक दिन लड़की तैरने गई, लेकिन जैसे ही ऑक्टोपस ने पानी देखा वह पागल हो गया। उत्साहित होकर उसने लड़की को सीधे पूल में धकेल दिया। वे गहराई में तैरते गए। लड़की ने ऑक्टोपस के ऊपर एक लाइफ रिंग फेंकी, तभी वे मुश्किल से सतह पर लौट आए और बड़ा हादसा टल गया। उसके बाद से ऑक्टोपस का व्यवहार और ज्यादा अजीब हो गया। जब लड़की आइसक्रीम खाती तो वह उसे पेड़ पर चढ़ा देता। जब वो खाना खाने बैठती तो जानबूझकर उसकी कांटा छीन लेता। रात को ऑक्टोपस लगातार परेशानी करता, जिससे लड़की की नींद उड़ जाती। लड़की का शरीर बढ़ता गया, धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। ऑक्टोपस के पंजे लगातार लंबे होते गए, जब तक कि वे लड़की की गर्दन के चारों ओर लिपट नहीं गए। लड़की जमीन पर गिर पड़ी, बेताबी से अपनी माँ को बचाने के लिए पुकारती रही। वहीं लेटी हुई वह बार बार उन खुशियों को याद करती रही जो उसने ऑक्टोपस के साथ बिताई थी। भले ही उसे उससे अलग होना बर्दाश्त न हो, लेकिन आखिरकार उसे इलाज मानना पड़ा। सौभाग्य से ऑक्टोपस को आखिरकार सफलतापूर्वक हटा दिया गया और ऑक्टोपस खुद समंदर में वापस जाने में सक्षम थे। आखिर में उन्होंने समुद्र किनारे एक दूसरे को अलविदा कहा।